देखो पेपर तो सब लोग पूरा पूरा लिख कर आते हैं, लेकिन फिर भी क्यों कुछ लोग को 60 मार्क्स और कुछ लोग को 70 मार्क्स आ जाता है, तो वो सबका सिर्फ एक ही रीज़न होता है और वो है पेपर प्रेजेंटेशन। अब पेपर प्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कब कब मार्जिन यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि आपको कितना पेज लिखना है राइटिंग स्किल में, कब कब आपको न्यू पेज स्टार्ट करना है, और ये सारे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को डिसाइड करते हैं, एक्सेप्ट आपने जो आंसर लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी छोटे छोटे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला जो आपको कल के पेपर में अवॉइड करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम पेपर देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। तो सबसे पहले जो है ऊपर आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 1 2 3 4 जो रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और उसके साथ साथ वो कौन सा है ABC वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद क्या होता है कि अब आपको मार्जिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। तो देखो मार्जिन का क्या सीन है कि आपको जो है कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ नहीं करना है। अब काफ़ी बच्चे जो है उनको आदत लग चुकी है कि वो यहाँ से एक और बीच में से एक मार्जिन खींचते हैं और यहाँ पर फिर उस वाले पार्ट में 1 2 3 4 लिखना है। लेकिन मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो आपको जो है एक्स्ट्रा मारने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को एक इंप्रेशन पड़ता है कि आपको जो है कम ऐसा जगह भरना था, इसलिए आपने यहाँ पर एक लाइन मारा है। वरना अगर आपको सच में बताओ तो आप अगर अवॉइड करेंगे उस लाइन को बनाना और यहाँ पर लिखेंगे तो वो काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर एंडिंग में बस एक आपको मार्जिन बना देना है, बस इतना आपको काम करना है। फिर उसका देखो यहाँ पर लिखा है A1, फिर A1 के नीचे 1 2 3 4 एक लाइन का स्पेस रख के, फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगा, जो आपको लगा कि अंडरलाइन करना चाहिए तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे एक खत्म हो गया मेरा, तो उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर डबल लाइन जो है लाइन बना के सेक्शन को कंप्लीट कर दूंगा। फिर A2 चालू होगा, A2 में भी पूरा 1 2 3 कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन नंबर भी 1 और 2। फिर जैसे मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको सेम वही फॉलो करना है। A1 लिखने के बाद पूरा सेक्शन कंप्लीट और फिर इन द ब्लैंक्स रहेगा तो अंडरलाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल लाइन मार के फिर A2, फिर A3, A4 और A5। अब देखो ये A5 क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन होता है। तो आप रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन में आपको कितना लाइन लिखना है, तो मैं आपको बताऊँ आपको 8 से 9 लाइन लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 8 से 9 लाइन क्यों? क्योंकि देखो आपको पेपर को अच्छे से परफॉर्म करना है, आपको पेपर में जो रिस्पॉन्सिव पूछा गया है वो पूरा उसका अब रिस्पॉन्स देने का है आपको। तो आप जो है 3-4 लाइन लिख के उससे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, 8 से 9 लाइन का यूज़ करना है और पूरा जितना भी आपको उसके बारे में आपको आइडिया आ रहा है, ठीक है ना, वो पूरा यहाँ पर आपको लिखने का है। अब ये 8 से 9 लाइन आपको कंटेंट होगा 70 to 80 वर्ड्स, तो आपको 70 to 80 वर्ड्स लिख देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2B में। क्वेश्चन नंबर 2B में जो B वाला रहेगा B1, उसका यहाँ पे आंसर लिख देंगे यस नो जो था पैराग्राफ में। अब उसके बाद A कंप्लीट होने के बाद फिर से डबल लाइन, फिर यहाँ पर A3 आएगा, फिर A4, अब A5। देखो A5 भी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने आंसर को छोटा लिखे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 से 9 लाइन का आंसर लिखना है। और एक और बात का ध्यान रखें कि आंसर में जो है हो सके तो ऐसा कट वगैरह मत करना, क्योंकि ये सब कट वगैरह बाद में आके मार्क्स में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई करें कि आप लिख रहे हो तो क्लीनलीनेस के साथ लिखे और ज़्यादा ऐसा रफ वगैरह ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आया तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने न्यू पेज यूज़ किया। अगर यहाँ पे जगह बचता भी फिर भी मैं न्यू पेज स्टार्ट करता, ठीक है ना। तो न्यू पेज स्टार्ट करके मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है A1, A2, A3 पूरा कंप्लीट होने के बाद आएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3B। अब 3B क्या है, मेरा एप्रिसिएशन है, और मैंने आपको पहले ही बताया था एप्रिसिएशन आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जिसको मैंने डिटेल में बताया था आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या होता है, अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज भी आपको ऐसे ही लिखना है, A1, A2 करके A3, A4, A5। और देखो A5 में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे कंटिन्यू टू 70 to 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने कम लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, 8 से 9 लाइन का पूरा यूज़ करना है और 80 वर्ड्स तक लिख के इसको कंप्लीट करना है। अब बढ़ते फाइनली हम 4th B क्वेश्चन में, जहां पर आपको समरी राइटिंग लिखना है। देखो ये ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम बच्चे जो अपने पेपर में जाके गलती करके आने वाले। अभी देखो समरी राइटिंग में आपको उस टाइटल पढ़ के समझ रहा है वो समरी लिखा है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि समरी राइटिंग में भी 10-12 लाइन लिख के आ जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि समरी राइटिंग में आपको 10-12 लाइन अवॉइड करना है। आपको सिर्फ कितना लाइन लिखना है, 7 से 8 लाइन लिखना है। अब यहाँ पर मैंने देखो कितना लाइन लिखा है, मैंने 8 लाइन लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या लगेगा कि अभी 8 लाइन कैसे, हम 8 लाइन में कैसे कंप्लीट कर देंगे समरी राइटिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग जो रहेगा आपका, आप देखो पहले तक हैंड राइटिंग थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मैंने क्या किया, जैसे मैंने समरी राइटिंग पे आया मैंने क्या किया, हैंड राइटिंग थोड़ा छोटा कर दिया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा हैंड राइटिंग को छोटा कर देना है और अवॉइड करना है कि आप कोई भी रिपीट ना कर रहे हो। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ ऑलरेडी
लिखा है और फिर से आप रिपीट करो समरी राइटिंग में, तो अवॉइड करें वो चीज़ें, ठीक है ना। और जितना हो सके उतना शॉर्ट एंड स्वीट और मीनिंगफुल रखें, ठीक है ना। आपको पूरा पैराग्राफ भी ऐसे नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ ही लिखना है, ठीक है ना, मतलब पूरा पैराग्राफ का ही जो इसमें स्क्विज करके आपको लिखना है। आप चाहे तो थोड़ा कुछ कुछ पार्ट उसमें से हटा भी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी करके 8 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। मैक्स टू मैक्स 8 लाइन में आपको कंप्लीट करना है, मतलब करना है। और उसके साथ साथ जो आपको टाइटल भी यहाँ पे अच्छे सा लिख देना है जो आपको अच्छा लगे। और ध्यान रखें टाइटल में भी कोई ऐसा कट वगैरह ना हो, वरना टाइटल में कट हो गया तो पूरा नीचे का फिर इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में राइटिंग स्किल्स की तरफ। अब यहाँ पर भी मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनते रहना। आप सारे राइटिंग स्किल में मैं आपको कुछ कुछ बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग के ऊपर। लेटर राइटिंग आपको पता है A1 A2 दो आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमेशा फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर का क्या होगा, पहले खुद का एड्रेस, फिर उसके बाद खुद का एड्रेस लिखने के बाद डेट। अब देखो कुछ लोग डेट के बाद भी स्पेस छोड़ देते हैं, वो गलत है। आपको क्या करना है, खुद का एड्रेस लिखने के बाद डेट को भी आपको उसके साथ ही लिखना है। फिर एक स्पेस छोड़ के यहाँ पर सामने वाले का एड्रेस 2 लिखकर, फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी कुछ लोग 4-5 लाइन लिख देते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट भी कितना लाइन लिखते हैं, 4-5 लाइन लिखते हैं। तो आपको अवॉइड करना है, आपको सिर्फ एक ही लाइन का लिखना है। जितना मैंने यहाँ पर आपको दिख के दिखाया हुआ है एक सैंपल के थ्रू, आपको एज इट इज यही फॉलो करना है। ट्राई करें एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करें। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर आएगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक और एक पैराग्राफ कंप्लीट होने का 3 लाइन का, फिर एक स्पेस, फिर उसका 5 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर एक और स्पेस, फिर उसका 2 लाइन, फिर उसका एक और स्पेस, और फिर कंप्लीट करके आपको यहाँ पे लास्ट टाइम पे कंप्लीट कर देना है। अब देखो ये आपको सोचने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे कि परफेक्ट एक पेज में कैसे कंप्लीट हो गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेटर राइटिंग क्या करना है, एक ही पेज पे ही कंप्लीट करना है। मतलब आपको कोई भी एडिशनल ऐसा फुकट का बॉडी पार्ट में कुछ भी नहीं लिख के रखना है। जो आपको क्वेश्चन पूछा है बस वही आपको लिखने का है, ठीक है ना। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, मन की बातें लिख देना चालू कर देते हैं। तो वो सब आपको अवॉइड करना है। आपको प्रॉपर जो है एकदम अच्छे से जो मुद्दा है अपना, जो टॉपिक दिया हुआ है वही बस यहाँ पे लिखेंगे और बेकार की बातों को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। तो एक पेज में आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका ऐसा हो गया गलती से जाके कि आपका जो है एक यहाँ पर कुछ बच गया लिखना, तो वो फिर आप नेक्स्ट पेज में लिख देना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले देख लो यहाँ पर कितना कितना लाइन लगना चाहिए। यहाँ पे 4 लाइन, फिर उसके बाद फिर से 4 लाइन, ऐसे करके आप पूरा इसको देख ले कि कितना इतना लाइन लग रहा है, तो आपका एक पेज में हो ही जाएगा। अगर आप एक पेज में अच्छे से लिख देते बिना कट वगैरह किए, तो आपको डेफिनेटली 4.5 मार्क्स 4 मार्क्स तो ईजिली मिल जाते, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। तो आपको पता रहेगा वर्बल टू नॉन वर्बल ही लेंगे, जिसमें पैराग्राफ से अपने को डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बेस आई मीन बॉक्स वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करने होते हैं, तो वो आपको इजीली करने को हो जाएगा। तो आप बस पैराग्राफ से आंसर ढूंढना और अच्छे से उसको लेकर बना देना। और इसमें भी टाइटल जो है मस्ट है। आपको सब दिख रहा होगा कि मैं क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर भी 2 है आपके पास, स्पीच और काउंटर व्यू। अब यहाँ पे स्पीच को लेके जो है बहुत सारे मिसकंसेप्शन है बहुत लोग के माइंड में, कि उन्हें लगता है स्पीच में अगर आप एक पेज भी लिखोगे तो आपको इजीली 4 मार्क मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको स्पीच में 1.5 या फिर 2 पेज से कम अगर आपने लिखा तो आप 3 मार्क के एक्सपेक्ट भी ना करें, क्योंकि स्पीच राइटिंग मतलब होता है कि आपको एक काफी बड़ा स्पीच देना है। और अगर आप उसमें एक पेज लिखोगे तो आपको कौन 3 या 4 मार्क्स भी देगा, ठीक है ना। तो आपको एक काम करना है, अगर आपको स्पीच परफेक्ट है, आप 2 पेज लिख पाते हो स्पीच को, तो ही आपको स्पीच की तरफ बढ़ना है। वरना चुपचाप अपना काउंटर व्यू जो वाला क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर आपको जाना है। इसमें क्या होता है, एकदम ईजी रहता है, 4 पॉइंट दिए हुए रहते हैं। अब काउंटर व्यू मतलब क्या होता है कि जो 4 पॉइंट दिया है वो उसके अगेंस्ट में आपको बोलना है। मतलब अगर यहाँ पे लिखा है फॉलोड बाय पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल, तो आपको बोलना है कि नहीं ऐसा फॉलो नहीं हुआ है विद रॉन्ग प्रिंसिपल, ठीक है ना। और फिर उसका अगर व्यू लिखा है तो आपको ये चारों पॉइंट्स को सपोर्ट करके बोलना है कि हाँ भाई ऐसा है। अभी फॉलोड बाय विद रॉन्ग प्रिंसिपल, तो हाँ लोग करते हैं फॉलो बाय रॉन्ग प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ऐसा आपको करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे काउंटर व्यू था, तो काउंटर व्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैंने कुछ और लिखा है, तो आपको ये इतना ध्यान नहीं देना है। भले यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ सैंपल की तरफ मैंने यहाँ पे दिखा है। क्वेश्चन और आंसर थोड़ा अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने लिख दिया, B2 लिख दिया मैंने, क्योंकि ये क्या था मेरा B2 था। फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, टाइटल लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। उसका देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे कितने पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे। मतलब मैंने भी जो आंसर लिखा जिस क्वेश्चन से निकाल कर, उसमें भी 4 पॉइंट ही थे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में अपन फर्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पॉइंट को, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। अब ये सब आप कितना कितना एक पैराग्राफ में आप 7 से 8 लाइन लिखेंगे पूरा, ठीक है ना। तो अगर आप 7 से 8 लाइन लिख देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर, मतलब आपका जो आंसर है एकदम देखने में अच्छा लगेगा। और आपको जो है हर एक पॉइंट को लेकर 7 से 8 लाइन लिख देना है, तो आपको बराबर 1.5 पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाले पेज में क्या किया है मैंने, ये वाला पेज जो है यहाँ पे 25 लाइन्स का ही है, लेकिन आपका बोर्ड में 30 लाइन वाला पेपर आता है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आप कितना भी लिखे, लेकिन ध्यान रखें हर एक 4 पैराग्राफ लिखना है आपको 7 से 8 लाइन
को लेकर, ठीक है ना। तो और यहाँ पर भी पैराग्राफ फॉर्मेट यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 फिंगर लाइन स्पेस छोड़ के मैंने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएटिव राइटिंग। अब देखो क्रिएटिव राइटिंग जो है मेरा क्या है, A1 और A2 में आए और में आए, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, एक्सपांड द थीम और न्यूज़ रिपोर्ट, आप दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो भी आपको जो है 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इसमें अभी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा इसमें कम मिलता है, दोनों इक्वल होता है। अगर आपको एक्सपांड द थीम नहीं आता लिखने तो मैं आपको बता दूं एक्सपांड द थीम कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक टाइटल दिया हुआ है, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ हमें क्या करना होता है, ये कोट को पहले डिस्क्राइब करना होता है कि कोट का मतलब क्या है। तो पहले यहाँ पे लिख दिया है कोट प्रोवर्ब, यहाँ पर कोट या तो प्रोवर्ब, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। प्रोवर्ब बी द चेंज यू वांट टू सी इज गिवन महात्मा गांधी। इट एक्सप्लेन्स अस अबाउट वी मस्ट चेंज आवरसेल्फ फर्स्ट इन ऑर्डर टू चेंज द थॉट ऑफ सोसाइटी और द सिटीजन। प्रीच वेरियस स्लोगन्स, सेव दी वर्ड्स, ऐसे करके आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना है 5 to 6 लाइन का। उसका सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट एंड स्वीट सा एक स्टोरी लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आई नो मेनी पीपल हु जस्ट से और प्लीज टू डू गुड वर्क एंड डोंट मेक पीपल और पुअर पीपल और ऑफेंड पीपल बट समटाइम्स दे डोंट इट बाय इटसेल्फ। इट शोस अस दैट इफ यू वांट टू टीच समवन वी नीड टू डू इट बाय आवरसेल्फ फर्स्ट। तो पहले यहाँ पर स्टोरी लिख दिया, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपको कंक्लूड कर देना और आपको बताना है कि जो है हमें क्या करना है अभी नेक्स्ट। तो मैंने लिख दिया, इन टुडेस वर्ल्ड वी नीड टू mind our ways to looking forwards to degrade environment, let us step forward and throw weapons and real example of be the change। तो आपको ये पैराग्राफ इस वाले आप जो है क्रिएटिव राइटिंग जो मैंने लिखा हुआ है अपना एक्सपांड द थीम, इसको अच्छे से पढ़ ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। लेकिन अगर आपको न्यूज़ रिपोर्ट आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप न्यूज़ रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट में आपको बॉडी लिखने से ही अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको हेडिंग लिख देना है, फिर उसके बाद बाय न्यूज़ रिपोर्टर, स्कूल रिपोर्टर, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आपको पहले तो लोकेशन लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखना है, फिर डेट लिखने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। तो इसमें लोग कुछ लोग थर्ड पैराग्राफ भी आप इसमें क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ करके भी आप कंक्लूड करके इसे खत्म कर सकते हैं। अब बढ़ते लास्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 7 बी सेक्शन में, यहाँ पर आपको एक स्टोरी डेवलप करना है B1 और B2 करके। तो यहाँ पर जो आपको कोई भी दोनों में से जो आपको इजी लगे, स्टार्टिंग का अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पूरा स्टोरी लिख दीजिए, अगर आपको लास्ट का समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग का पूरा स्टोरी लिख दीजिए। और लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी लिखे टाइटल मस्ट है, और उसके साथ साथ आपको 4 पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ 8 to 9 लाइन्स का, सेकंड पैराग्राफ 8 to 9 लाइन का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड पैराग्राफ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्थ पैराग्राफ। तो मतलब टोटल आपको 1.5 पेज यहाँ पर भी लिखना है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ राइटिंग स्किल में कि किसमें कितना पेज लिखना था। पहला राइटिंग स्किल लेटर 1 पेज का अच्छे से होगा, उसके पहले समरी राइटिंग था 8 लाइन का लिखना है आपको। राइटिंग स्किल में अपना जो लेटर राइटिंग है वो 1 पेज में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको जो डायग्राम वगैरह सब पेन से बनाना है और अच्छे से इसको भी टाइटल के साथ लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अपना जो स्पीच और काउंटर व्यू था, स्पीच में मैंने बताया 2 से 3 पेज, काउंटर व्यू में आपको हर एक पॉइंट के लिए 4 पॉइंट दिए रहेंगे, 5 पॉइंट देंगे, कितने पॉइंट दिए हो हर एक पॉइंट को 8 से 9 लाइन में डिस्क्राइब करना है। तो आपको जो है 1.5 पेज इसमें भी लग जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना एक्सपांड द थीम और न्यूज़ रिपोर्ट है, दोनों इक्वल है, 1-1 पेज का लिखना होता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगे फॉर्मेट यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 रहता है गिव अ सुटेबल अपना ये बिगिनिंग वाला और एंडिंग वाला, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो लिखना है। लेकिन एक और बात मैंने बताया यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 लाइन लिख देना है। यहाँ पर 8 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए और टोटल 1.5 पेज तक आपको पूरा लेके जाने का है। एक पेज का लिख के आपका काम नहीं चलेगा, 1.5 पेज आपको यहाँ पर भी लिख देना है। तो बस जितना मैंने बातें इस वीडियो में आपको बताया, किधर किधर मार्जिन बनाना है, किधर किधर जो कुछ लिखना है। तो आई होप कि आपको सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको समझ में आई हो। तो बस इस सारी चीज़ों को कल के पेपर में इंप्लीमेंट करें एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी को इंग्लिश पेपर में 70 अबव मिले। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।